इंडिया में करीब 1 से 1.5 लाख लेडीज की हर साल डेथ होती है ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा कैंसर है जिसको टाइम पे डिटेक्ट किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर डिटेक्ट हो गया तो 100% ट्रीटेबल भी है। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर लेडी को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप पे हो, उसको पता होना चाहिए। हर औरत को अपनी बेटी को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं और कैसे अपनी फैमिली को इससे बचा सकते हैं। तो सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम यूट्रस का मुंह बोलते हैं, वो होता है सर्विक्स। इसमें जब एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ कैंसर बन जाता है। ये जो पार्ट है यूट्रस का, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ये विजाना के थ्रू हमको नीचे से दिखता है। इसीलिए हम इसको टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं अगर टाइम पे टेस्ट करे जाए तो। ये एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसीलिए इसको करीब 10 से 20 साल लगते हैं कैंसर में डेवलप होने के लिए। HPV वायरस, जिसके बारे में आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका मेन कॉज होता है और उसको डिटेक्ट किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स। तो टाइम से अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो हम इसको पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे पहचानोगे, सिम्टम्स क्या होंगे। ज्यादातर इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, इसी वजह से इतनी डेथ्स होती हैं, क्योंकि बहुत लेट डिटेक्ट होता है। अगर सिम्टम्स आने शुरू हो गए यानी कि स्टेजेस बढ़ चुकी हैं, आप एडवांस स्टेज में जा चुके हैं। सिम्टम्स में सबसे कॉमन होता है पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, मीनोपॉज के बाद यानी कि रजोनवृत्ति के बाद ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना, या फिर क्रॉनिक बैक एक या फिर नीचे की तरफ दर्द होना। जरूरी नहीं है सारे लक्षण सर्वाइकल कैंसर के ही हों, लेकिन अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो प्लीज इग्नोर ना करें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं HPV वायरस की। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जो कि सर्वाइकल सेल्स पे अटैक करता है। अब हर औरत जो सेक्सुअली एक्टिव है उसको कभी ना कभी HPV वायरस का इन्फेक्शन होता है, बट बॉडी उसको खुद ही बॉडी से बाहर निकाल देती है। बट जब ये अंदर इंटीग्रेट कर जाता है तो ये कैंसर बनाता है। HPV के 100 से भी ज्यादा सब टाइप्स है, तरह तरह के स्ट्रेन्स है। उसमें से कुछ हार्मलेस होते हैं, सिंपल वॉट्स कराते हैं, कैंसर नहीं कराते। बट कुछ जो हार्मफुल वाले हैं वो 9 से 10 स्ट्रेन्स है, जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर और मेल्स में भी पेनाइल कैंसर हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? या तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या फिर अर्ली एज जिसपे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट हो गया, या फिर आपके इम्यूनिटी कम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोकर हैं, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, या फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या फिर आपका हाइजीन पुअर है। स्पेशली रूरल एरियाज में इस कैंसर को ज्यादा देखा गया है। अब आते हैं इस कैंसर से बचे कैसे, प्रिवेंशन। सबसे पहला होता है HPV वैक्सीन। अब ये अकेला कैंसर है जिसके बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वैक्सीन डेवलप हो चुका है और 99% प्रोटेक्शन है। तो इस वैक्सीन को रिकमेंड किया है सरकार ने 9 से 14 साल की एज में। सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर हम लड़कियों को 9 से 14 साल के बीच में इस इंजेक्शन को लगा दें तो इसका असर बहुत अच्छा आता है। 15 साल से छोटी बच्ची को हम सिर्फ 2 डोज देते हैं, 15 साल के बाद हम 3 डोज देते हैं। राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना है। आप 25 साल तक की उम्र में ये वैक्सीन लगा सकते हैं। 25 साल के बाद भी केसेस में लगाया गया है। 45 साल तक की लेडीज को भी हम रिकमेंड करते हैं इस वैक्सीन के लिए। फिर आते हैं टेस्टिंग। जो मैंने आपको बताया था पैप स्मेयर और बाकी के और टेस्ट, कॉल्पोस्कोपी वगैरह, सबसे पहला होता है पैप स्मेयर। पैप स्मेयर आपको 21 साल की उम्र के बाद, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं तो 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल पे कराना चाहिए। 21 साल से पहले भी अगर लेडी सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है तो पैप स्मेयर की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि 21 साल से पहले इस कैंसर का होना करीब करीब असंभव है। अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो आपको हर 3 साल पे पैप स्मेयर कराने की जरूरत नहीं है। आप पैप के साथ HPV का वायरस भी डिटेक्शन कराएं, HPV सैंपलिंग कराएं। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो 5-5 साल से ये कराते हैं। तीसरा तरीका प्रिवेंट करने का है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। आजकल की जनरेशन को मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज कॉन्डोम यूज करें, बहुत जरूरी है, एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करें। देन चौथी चीज, हेल्दी लाइफस्टाइल। मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में मैं बताती हूँ। अगर आप अच्छा खाएंगे, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे तो आपको बीमारियां कम लगेंगी। साथ ही स्मोकिंग एंड अल्कोहल को बहुत लिमिट में लेना है, क्योंकि ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं मैम क्या पैप स्मेयर पेनफुल होता है? पैप स्मेयर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक छोटा सा आइसक्रीम का स्पैचुला होता है, उसी लकड़ी से बना हुआ होता है, सॉफ्ट सा होता है। 5 मिनट के अंदर आपका टेस्ट हो जाता है। उसको हम अंदर आपके विजाना में सर्विक्स जो होता है उसके ऊपर घुमाते हैं, 360 डिग्रीज घुमाते हैं और उसकी स्लाइड बना के लैब में भेज देते हैं। तो ये ऊपर की जो सेल्स होता है उसको डिटेक्ट करता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको हाथों हाथ ट्रीट करते हैं। अगर और ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ट्रीटमेंट के लायक नहीं है और कुछ सस्पिशन है, तो हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं। कॉल्पोस्कोपी के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक कैमरा टेस्ट होता है जिसमें
में एबनॉर्मल सेल्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं। उसी समय कोल्पोस्कोपी करते समय वहीं का वहीं उसको ट्रीट कर सकते हैं, जला सकते हैं, हम उसको बर्फ की यानी कि क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो 5 मिनट के टेस्ट में कोई पेन नहीं होता, हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ये लाइफ सेविंग होता है। अब सर्वाइकल कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया तो क्या करेंगे? पहली बात तो अगर पैप स्मीयर में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहले बायोप्सी जरूरी है। बायोप्सी के बिना कोई भी सर्जन, कोई भी ऑन्को सर्जन या डॉक्टर आपको हाथ नहीं लगाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आप अर्ली स्टेजेस में है तो माइनर सर्जरी, या तो उस एरिया को काट दिया जाए यानी कि सर्विक्स का वो पोर्शन, या फिर पूरा यूट्रस निकाल दिया जाए। अगर आप एडवांस स्टेज में है तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस स्टेज में है। इन सब ट्रीटमेंट्स के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी। अगर आप अच्छे से अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करेंगे तो रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा आएगा। इसलिए स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, लिमिटिंग योर सेक्सुअल पार्टनर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, क्या अनमैरिड लड़कियां वैक्सीन ले सकती हैं? अभी मैंने आपको बताया 9 से 14 साल यानी कि स्कूल गोइंग बच्चों को हम टारगेट करते हैं इस वैक्सीन के लिए। तो यस, अनमैरिड लड़कियों पे ये वैक्सीन का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या हम इस वैक्सीन को लगाने के बाद बिल्कुल सेफ है, हमको एचपीवी की टेस्टिंग करानी नहीं है, पैप स्मेयर नहीं कराना है? बिल्कुल गलत। आपको रूटीनली पैप स्मेयर और एचपीवी टेस्टिंग करानी है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वैक्सीन से सिर्फ हम एचपीवी के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी आपके अंदर चल रहा है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रिवेंशन है। तो आपको टेस्टिंग करानी है। तीसरा क्वेश्चन, क्या पैप्स में पेनफुल होता है? अभी मैंने आपको बताया हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपके सर्विक्स पे कोई इश्यू है, कोई इन्फेक्शन है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चौथा क्वेश्चन, क्या हम 30 के बाद सेफ हैं? क्या हमको वैक्सीन लेना चाहिए? क्या हमको पैप स्मेयर कराना चाहिए? 30 के बाद नॉर्मली 25 तक ही रिकमेंडेड होता है वैक्सीन, बट 45 तक भी शुरू शुरू में इस वैक्सीन को रिकमेंड किया गया था। तो अगर आप एक सेक्सुअल पार्टनर के साथ हैं तो आपकी चांसेस ऑफ हैविंग सर्वाइकल कैंसर बहुत कम है, और आप डेफिनेटली 30 के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। तो देखा आपने, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो 100% प्रिवेंटेबल है, क्योंकि 10 से 20 साल पहले हम इसको टेस्टिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और आपको हम इस डेडली कैंसर से बचा सकते हैं। हर महिला को चाहिए कि अपने आप को भी एजुकेट करे, अपनी बेटी को भी एजुकेट करे, अपनी फैमिली को भी एजुकेट करे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जरूर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरे से डायरेक्ट वीडियो कॉल या वॉइस कंसल्टेशन के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। साइलेंट नंबर है, इस पे कॉल नहीं करना है। अगर आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरे से कंसल्टेशन बुक कर रहे हैं तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आपको इस नंबर पे भेजना है। 48 आवर्स के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।